Example number 7. Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of its roots. Okay, so friends, अभी ये quadratic equation जो हमको दिया हुआ है that is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So the quadratic equation, the form of equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, अभी यहां पे a क्या है? a is 2. Okay, b is minus 4. Okay, and c is 3. And c is 3. Okay, so discriminant d is given by b square minus 4ac. So discriminant d is equal to b square minus 4ac. ओके, b स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पे? माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू a is 2 and c is 3. So this is equal to 16 minus 4 2s are 8, 3s are 24. This is equal to minus 8. Okay, so minus 8 is less than 0. Okay, therefore d is less than 0. Okay, so the given roots are not real. Okay, therefore the given roots are not real. Example number 8. A pole has been erected at a point on the boundary of a circular park of a diameter 13 meter in such a way that the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? Okay, friends, before we go ahead and solve the sum, let us first draw the diagram of what is being asked us to do over here. Okay, friends, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा. ये AB है जो कि हमें डायमीटर दिया गया है which is the length is 13 meter. BP and AP. Okay, BP से स्ट्रेट लाइन ये 90 डिग्री बन रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा एक्यूरेटली और बनाएंगे तो ये बन जाएगा. P is the point जहां पे हमें पोल बनाना है. Okay, point where pole has to be erected. ओके, P पॉइंट पे हमको पोल बनाना है एंड जो डिस्टेंस हमारा पोल का है गेट B से, यानी यहां से यहां तक का, लेट दिस बी x मीटर. ओके, x मीटर, दैट इज BP इज इक्वल टू x मीटर. ओके, हमें और क्या दिया हुआ है? दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट्स. डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस यानी ये वाला जो डिस्टेंस है AP और ये डिफरेंस है BP, दो फिक्स्ड गेट्स हैं A और B, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 7 मीटर. ये एक फिक्स्ड गेट है A, ये एक फिक्स्ड गेट है B. ओके, सो जो P का डिस्टेंस है, डिफरेंस ऑफ AP एंड BP इज 7 मीटर. ओके, सो AP minus BP is 7 or BP minus AP is 7. Okay, therefore AP minus BP or BP minus AP is equal to 7 meter. Okay, अब can we write that AP is equal to x plus 7 क्योंकि BP तो x है ही हमारे पास. So x minus AP is equal to 7 मीटर. ओके, सो AP कैसे निकलेगा? अभी AP हम फाइंड कर लेंगे. AP इज इक्वल टू x प्लस 7. ओके, BP हमारे पास आ गया, AP आ गया और डायमीटर हमारे पास ऑलरेडी है. ओके, लेट अस जस्ट राइट द थ्री थिंग्स अगेन.
AB diameter is equal to 13 meter, BP is equal to x, AP is equal to x plus 7. Okay, friends, before we go ahead, यहां पे मैंने एंगल BPA को 90 डिग्री लिखा है. लेट अस गो बैक टू आवर क्लास 9. ओके, जहां पे ये AB जो है दैट इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स. सो जब एक जो एंगल सबटेंड करता है यहां पे सेंटर पे, तो सेमी सर्कल में उसका हाफ होगा वो एंगल. सो AB एक स्ट्रेट लाइन है, सो दिस इज 180 डिग्री. ओके, तो अब जो सेमी सर्कल में अदर हाफ में एंगल सबटेंड करेगा, तो अब यहां पे मैं B और A से कोई भी एंगल बना लूं वो 90 डिग्री ही बनेंगे, क्योंकि जो ये एंगल्स बनेंगे यहां पे इस पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल में, ठीक है, वो सारे इस 180 के हाफ होंगे, इसीलिए ये 90 डिग्री बनता है यहां पे. ओके, सो अब हमने 90 डिग्री हमने ये निकाल लिया कि ये एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है. सो व्हाट वी आर आल्सो सेइंग इज दैट ट्रायंगल APB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, एंड AB जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका मेजरमेंट हमको 13 मीटर दिया हुआ है. सो वी कैन नाउ यूज द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम में ये डायमीटर है, सो दिस वुड बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BP square plus AP square. Okay, so this is 13 square is equal to BP कितना है, x है, so this is x square plus AP is x plus 7 whole square. So 169 is equal to x square plus x square plus 14x प्लस 49. ओके, सो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी अब? सो दिस वुड बिकम 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49. ओके, नाउ 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. ओके, हमने क्या किया, 169 को यहां ट्रांसपोज कर दिया, दोनों का डिफरेंस आ गया -120 और हमने लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दिया. ओके, सो द डिस्टेंस x ऑफ द पोल फ्रॉम गेट B सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60. अब x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 कैसे आया? हमने इस एंटायर इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया, सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है और सिंप्लीफाई हो जाए. डिवाइड बाय 2, so this would become x square plus 2x minus 60 is equal to 0. Okay, so it would be possible to place the pole if the equation has real roots. अब ये equation हमारी अगर है और इसके real roots हैं, तो हम possibly pole को point कर सकते हैं. Possibly it would be possible then. So अब हमें check करना है कि अब उसका roots real है कि नहीं है, तो हमको जाना पड़ेगा discriminant D पे. So let us find the discriminant D. Let us find discriminant D for the equation. Okay, so D is equal to B square minus 4AC. Okay, B square minus 4AC है. B क्या है हमारे पास? 7 स्क्वायर. सॉरी, यहां पे ये 7x हो जाएगा. x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ये इक्वेशन बन जाएगी. अब b स्क्वायर क्या बनेगा? ये b है 7, सो दिस वुड बिकम 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? a इज 1, x का कोफिशिएंट 1 ही है यहां पे. ओके, 1 इंटू माइनस 60. ओके, ये हमने कैसे निकाला? हमने ये इस इक्वेशन को कंसिडर करके लिया है. तो हमने ये इक्वेशन ले ली है, तो इसके b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे बनेगा. ओके, b स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, दैट इज ए कोफिशिएंट ऑफ x,
and C is minus 60. Okay, let us solve this further and see what is the value of D over here. Okay, so D is equal to 49 plus 240. Okay, and D is equal to 289. Okay, which shows that D is greater than 0. ओके, ये हमने सेकंड पॉइंट निकाल लिया. फर्स्ट क्या था जो हमारी इक्वेशन थी, सेकंड हमने D is greater than 0 ये भी निकाल लिया यहाँ पे. लेट अस गो अहेड. सो द इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? लेट अस राइट इट अगेन. x square plus 7x minus 60 is equal to 0. अब हमें इसको सॉल्व करना है. अब सॉल्व कैसे करेंगे? x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac, okay, upon 2a. ओके, सो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसका फॉर्मूला बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो x is equal to minus 7, that is the value of b, plus minus under root 289 upon 2a यानी 2. ओके, नाउ फ्रेंड्स 289 जो है वो है 17 का स्क्वायर. सो अंडर रूट 289 is 17. ओके, सो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस. माइनस, सो x is equal to minus 7 plus minus 17 upon 2. ओके, सो x क्या बनेगा? सो x is minus 7 plus 17 upon 2 और x is equal to minus 7 minus 17 upon 2. Okay, so in this case x would be 10 upon 2 and in this case x is minus 24 upon 2. Okay, so x is either 5 or x is either minus 12. अब आप ही बताइए x की पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 या माइनस 5. अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस नेगेटिव वैल्यू तो नहीं ही हो सकता. सो डिस्टेंस हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर ओनली. सो दिस इज रूल्ड आउट. ओके, सो x की वैल्यू 5 मिल गई हमको. ओके, देयरफॉर BP is equal to 5 and AP is equal to 5 plus 7, that is 12 meter. This is, sorry, ये हो जाएगा 5 मीटर. यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे हम इसकी. दिस इज 5 मीटर एंड हमें दिया हुआ था AB, that was 13 मीटर. ओके, AB given was 13 meter. Okay, again right angle triangle 5, 12 and 13 are Pythagorean triplet. Example number 9. Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 upon 3 is equal to 0 and hence find the nature of the roots. Find them if they are real. Okay, so the given equation is 3x square minus 2x plus 1 upon 3 is equal to 0. Okay, so here a is equal to 3, b is equal to minus 2 and c is equal to 1 upon 3. Okay, discriminant d is equal to b square minus 4ac. b square is minus 2 whole square minus 2 whole square minus 4 into a is 3, c is 3, 3 cancel. So this is 4 minus 4 is equal to 0. Hence d is equal to 0. जब discriminant 0 होता है, okay, then the roots of the given quadratic equation are equal and real. So the roots are, therefore the roots are
equal and real. Okay, this is a possibility only when d is 0. Okay, and in such a case the roots are found by minus b upon 2a and minus b upon 2a. Okay, so अभी that is हमारा क्या बनेगा, माइनस बी क्या है, माइनस बी इज माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन 2a. 2a is 2 into 3. This is equal to 2 upon 6. Okay, so this is 1 upon 3 and other is also 1 upon 3. So the roots are 1 upon 3 and 1 upon 3. This is the answer. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।